Hello everyone, I'm Tanu Virmani. Very warm welcome to Baby Code Free Live Sessions. This is our session 1. आज हम बात करेंगे रीडिंग मॉड्यूल की डिटेल में कि कैसे आप अपना रीडिंग मॉड्यूल क्रैक कर सकते हैं इजीली। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे एप्लीकेशन की, बेबी कोड आइल्स ऐप। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप बहुत सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं। फर्स्टली, ये ऐप गिव्स यू अनलिमिटेड एक्सेस ऑल्सो। आप इसका अनलिमिटेड एक्सेस भी ले सकते हैं, जिसमें आप बहुत सी सारी चीजें डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं डेली बेसिस पे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हैं इस ऐप के थ्रू। इस ऐप में आपको फ्री लाइव सेशंस मिलते हैं, जैसे कि जिस सेशन को अभी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ आपके लिए, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन सेशंस को आप हमारी एप्लीकेशन के थ्रू देख सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन में आपको रीडिंग, जनरल और एकेडमिक के अपडेटेड मॉक टेस्ट मिलेंगे, जो कि हर मंथ लेटेस्ट अपडेट होते हैं इन अ पीडीएफ फॉर्मेट में। आप उनको पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। थर्ड थिंग, आपको लिसनिंग के टेस्ट मिलेंगे, एक्चुअल लिसनिंग टेस्ट विच आर द रीसेंट वन, अपडेटेड मिलेंगे फॉर प्रैक्टिस। एआई डिजाइन स्पीकिंग टेस्ट है हमारा, जिसको प्रैक्टिस करके आप अपने बैंक स्कोर्स को भी एनालाइज कर सकते हैं। आप रोज का एक टेस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं रीडिंग का। बट अगर आपको अनलिमिटेड एक्सेस चाहिए टेस्ट का, अगर आप 3 से 4 टेस्ट रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अगर आपका एग्जाम विद इन 10 डेज या 15 डेज है, तो आप हमारी मेंबरशिप को भी बाय कर सकते हैं विद अ वेरी नॉमिनल फी अमाउंट। ओके, अगर आपको हमारी एप्लीकेशन अच्छी लगी या आपको हमारे लाइव सेशन अच्छे लगते हैं, तो आप बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी, बाकी लोगों के साथ भी हमारी ऐप को शेयर कर सकते हैं, सो दैट हमारा ये जो फ्री एजुकेशन कैंपेन है, उसमें आप हमारे साथ जुड़ के बाकी लोगों को भी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं आईएएस के। नेक्स्ट थिंग, तो आज हम अपना सेशन 1 करने वाले हैं। सेशन 1 रीडिंग मॉड्यूल। रीडिंग मॉड्यूल को आप कैसे क्रैक कर सकते हैं, क्या स्ट्रैटेजीज आपको चाहिए, क्या टिप्स आपको चाहिए, आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। राइट, सो वेरी फर्स्ट स्ट्रैटेजी जिसकी हम बात करेंगे वो है लर्न अबाउट द टेस्ट फॉर्मेट। जब आप एग्जाम देते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, आपको उसका टेस्ट फॉर्मेट पता होना बहुत जरूरी है। सिर्फ मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस से या रोज रोज किसी भी असाइनमेंट की प्रैक्टिस से आपका कभी भी एग्जाम क्लियर नहीं होता। वेरी फर्स्ट थिंग इज कि आपको टेस्ट का फॉर्मेट, एग्जाम का पैटर्न पता होना बहुत जरूरी है, कि जनरल जो एग्जाम देने वाले हैं उनका फॉर्मेट कैसा है, एकेडमिक जो देने वाले हैं उनका फॉर्मेट कैसा है, आपके जो टॉपिक्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं, वो जो पैसेजेस का जो कंटेंट होता है आपके मॉक टेस्ट में, वो कहाँ से लिया जाता है। क्योंकि जनरल के जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं बाहर, दे आर एक्चुअली माइग्रेटिंग, वो माइग्रेट होने के लिए, वहां रहने के लिए जा रहे हैं, बट एकेडमिक स्टूडेंट्स वहां स्टडी करने जा रहे हैं। तो उनके पैसेजेस किस फॉर्म में आते हैं, एकेडमिक फॉर्म में आते हैं। ठीक है, तो आज हम इन चीजों की बात करेंगे कि आपको सबसे पहले टेस्ट का फॉर्मेट पता होना जरूरी है। रीडिंग एग्जाम जो कि 60 मिनट्स का होता है, इसमें आपके 3 सेक्शंस होते हैं। अगर मैं एकेडमिक की बात करूं सबसे पहले, तो 60 मिनट्स का मतलब है कि आपके पास सिर्फ 1 आवर है इस एग्जाम को करने के लिए, जिसमें आपके टोटल क्वेश्चंस है 40। ऑन एन एवरेज भी अगर आप 1 मिनट डिवोट करते हो एक क्वेश्चन के, आपके 40 मिनट खत्म हो जाते हैं। आपके पास 20 मिनट्स का टाइम होता है अपने पैसेजेस को रीड करने के लिए भी, और अपने आंसर को आंसर शीट पे लिखने के लिए भी। देयर इज नो एक्स्ट्रा टाइम टू राइट योर आंसर्स टू द आंसर शीट। आपके पास बिल्कुल भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता। ठीक है, 60 मिनट्स के अंदर ही आपको अपने आंसर्स को आंसर शीट पे लिखना है। तो इन स्ट्रैटेजीज की आज हम बात करेंगे। सेकेंड थिंग इज कि आपको ये पता होना बहुत जरूरी है कि कौन कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके आते हैं रीडिंग मॉड्यूल में, चाहे वो आपका जनरल का एग्जाम हो या फिर आपका एकेडमिक का एग्जाम। सो देयर आर बेसिकली 14 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो आपके रीडिंग मॉड्यूल में आते हैं। फर्स्ट वन इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मीन जब आपको
एक आंसर को सिलेक्ट करना होता है जब आपको 3 से 4 ऑप्शंस दिए होते हैं। तो कैसे आप एक आंसर को सिलेक्ट करते हो और बाकी आंसर्स को एलिमिनेट करते हो। सेकंड इज मैचिंग इंफॉर्मेशन, थर्ड इज मैचिंग हेडिंग्स, सेंटेंस कॉम्प्लीशन, समरी कॉम्प्लीशन, नोट टेबल फ्लो चार्ट कॉम्प्लीशन, डायग्राम लेबलिंग completions and short answer questions. Additionally, identifying writers views and claims, जिसको हम क्या कहते हैं, हमारा true false not given questions, yes no not given questions, identifying information, matching features, matching sentence endings. So first आपको इन सब क्वेश्चन से फेमिलराइज करना मेरा टास्क है कि मैं आपको कैसे इन सब क्वेश्चंस के बारे में आज पढ़ाऊंगी। लिटिल लिटिल ट्रिक्स मैं आपको दूंगी जिनसे आप इजीली अपने स्टेप 1 को क्लियर कर पाओगे। थर्ड थिंग हम बात करेंगे स्किमिंग और स्कैनिंग की टेक्निक को। स्किमिंग और स्कैनिंग की टेक्निक बहुत से लोग बात करते हैं, बट हम इसे एक्चुअल में अप्लाई कैसे करते हैं, ये अप्लाई कैसे होती है, स्किमिंग क्या होती है, स्कैनिंग क्या होती है। स्किमिंग एक वो प्रोसेस है जिसे हम बहुत क्विकली रीड करते हैं। स्किम करना इज लाइक क्विकली रीडिंग योर पैसेज। जब हम बहुत जल्दी से अपने पैसेज को रीड कर लेते हैं, एक आइडिया जनरेट कर लेते हैं अपने दिमाग में कि हाँ ये पैसेज मुझे ये चीज बता रहा है, ये कन्वे कर रहा है। स्कैनिंग का मतलब होता है जब हम लोकेट करते हैं अपनी नेसेसरी इंफॉर्मेशन को अपने क्वेश्चंस के थ्रू। जब हम अपने क्वेश्चंस को पहले पढ़ते हैं और हम क्या करते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस के कुछ कीवर्ड्स को लेके हम उसे क्या करते हैं, स्कैन करते हैं पैराग्राफ में। तो उससे हमारी इंप्रूव क्या होती है, एबिलिटी। हम इंफॉर्मेशन को क्विकली ढूंढ पाते हैं, राइट। थर्ड थिंग इज यूजिंग द कॉन्टेक्स्ट क्लू। अब कभी कभी इंफॉर्मेशन क्या होती है, हमारे से अनफेमिलियर होती है, हमें उस इंफॉर्मेशन के बारे में कोई नॉलेज नहीं होती, हमारे को उस इंफॉर्मेशन या उस अनफेमिलियर वर्ड्स का कई बार मीनिंग भी नहीं पता होता। तो हम क्या करते हैं, कॉन्टेक्स्ट क्लूज का यूज करते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्लू मीन्स हम उस स्टेटमेंट को पूरा रीड करते हैं। जब हम उस स्टेटमेंट को पूरा रीड करते हैं तो हमें एक आइडिया जनरेट हो जाता है कि ये वर्ड हमें क्या कन्वे करने वाला है, राइट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आपको कोई अनफेमिलियर वर्ड दिखे तो आप उस पर अपना टाइम स्पेंड ना करो। अ लॉट ऑफ टाइम डू नॉट स्पेंड ऑन दैट अनफेमिलियर वर्ड कि आप उसका मीनिंग सोचने में लग जाओ। इंस्टेड ऑफ दैट आप उस पूरे स्टेटमेंट को रीड करो एंड गेस आउट द मीनिंग ऑफ एंटायर स्टेटमेंट। जब आप पूरे स्टेटमेंट का मीनिंग सोचते हो तब आपको उस दैट पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग गेस आउट हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूट योर टाइम appropriately. This is the most important thing कि आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से होना चाहिए। पर्सनल एडवाइस टू माय स्टूडेंट्स कि जब हम बोलते हैं 20 मिनट्स ऑन ईच पैसेज, 3 सेक्शंस होते हैं आपके, 60 मिनट्स का टाइम है आपके पास, 40 क्वेश्चंस है आपके पास, 20 मिनट्स ऑन ईच पैसेज। मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बोलती हूँ कि आप 15, 15 और 30 करो, because the difficulty level gets on increasing from section 1 to 2 and then to 3, है ना। क्योंकि जो लास्ट लेवल होता है वो हमारा और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बिकॉज जो लास्ट पैसेज होता है वो बहुत लॉन्ग होता है और वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। तो इट्स ऑलवेज बेटर फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, पहले आप प्रैक्टिस कर सकते हो 20 मिनट से, बट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू प्रैक्टिस 15, 15 एंड 30, बिकॉज आपको लास्ट में 5-10 मिनट्स और भी चाहिए अपने आंसर्स को चेक करने के लिए और उनको आंसर शीट में लिखने के लिए। नेक्स्ट थिंग, बिल्ड योर वोकैबुलरी। अब रीडिंग में आपको सिनोनिम्स और पैराफ्रेजिंग तो मिलेगी ही मिलेगी, राइट। एवरी वर्ड, आपको क्वेश्चन में कोई वर्ड होगा बट उसका सिनोनिम आपको पैराग्राफ में जरूर अवेलेबल होगा। तो मेक योर सेल्फ कि आप रीड ज्यादा से ज्यादा करो। रीडिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑल द मॉड्यूल्स। रीडिंग ही सारे मॉड्यूल्स की बैकबोन है ना। बैकबोन समझते हो ना, बैकबोन क्या होती है हमारी, तो रीडिंग वो ही है। अगर आपकी रीडिंग एबिलिटी अच्छी है, यू कैन increase your scores in listening, writing or in speaking, right? So I'm going to provide you some vocabulary also in my upcoming session जो आपको बहुत हेल्प करने वाली है आपकी vocabulary में।
ट्रांसफर्स योर आंसर कॉन्करेंटली, दिस इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको आंसर शीट पे आंसर लिखने के लिए अलग से टाइम नहीं मिलता, आपको उसी 60 मिनट्स में अपने आंसर्स को भी लिखना है। और इन केस आपने आंसर सही फाइंड आउट किया था बट जब आंसर लिखा तो वो गलत लिख दिया, सो अगेन यू विल बी लूजिंग योर मार्क्स, योर बैंड स्कोर्स फॉर दिस, बिकॉज हर आंसर के लिए आपको 1 मार्क मिलता है जो कि आपका बैंड्स में कन्वर्ट हो जाता है। सो ट्रांसफर योर आंसर्स वेरी केयरफुली। जब भी आप आंसर लिखते हो मेक श्योर यू अगेन रीचेक इट, राइट। रीड एंड प्रैक्टिस मोर ऑफन, इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले बताया कि आप एक साथ एक नहीं बल्कि 4 रीडिंग टेस्ट हमारे डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो एवरी डे। 4 से 5 मॉक टेस्ट को आप डाउनलोड करिए, उनका प्रिंट आउट निकालिए एंड देन प्रैक्टिस करिए। जितना ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे इट विल हेल्प यू, इट विल improve योर एक्यूरेसी एंड योर स्पीड ऑल्सो, बिकॉज दिस इज अ टाइम मैनेजिंग एग्जाम। 60 मिनट में आपको 40 क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करते हुए अपने 3 पैसेजेस को रीड करना है, राइट। सो मेक श्योर कि आप ज्यादा से ज्यादा रीड करो और प्रैक्टिस करो हमारी एप्लीकेशन के थ्रू। चलिए अब बात करते हैं हमारे आज के सीक्रेट के बारे में कि हम कैसे आइल्स को क्रैक करेंगे, कैसे रीडिंग सेक्शन को क्रैक करेंगे हमारी 3 इंपॉर्टेंट रीडिंग टेक्निक्स के थ्रू, जो कि फर्स्ट है स्किमिंग, सेकंड इज स्कैनिंग एंड थर्ड वन इज रीडिंग फॉर डिटेल। अब स्किमिंग का मैंने अभी आपको थोड़ा सा आइडिया दिया कि स्किमिंग क्या होती है। स्किमिंग का मतलब होता है रीडिंग योर टेक्स्ट रैपिडली, क्विकली। जब आप बहुत जल्दी से अपने टेक्स्ट को रीड करते हो, बिकॉज एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप स्लो रीडर बन के अपने पूरे पैसेज को रीड करोगे और उसके बाद आप अपने क्वेश्चंस को देखोगे और फिर आप आंसर फाइंड करोगे, आपका हाफ एन आवर तो एक पैसेज में ही चला जाएगा, राइट। सो हेयर व्हाट वी नीड टू फोकस इज हमारी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन क्या है, हमें क्या चाहिए अपने क्वेश्चन के लिए। So what we do is we quickly, rapidly read the paragraph so that we have a general overview. हमें एक overview मिल जाए हमारे passage का, हमें एक idea, एक main theme समझ आ जाए अपने paragraph की, हमारा paragraph हमें क्या करना है, right? So what we do here is, what is the tips for this is read the first paragraph to get the idea what would be discussed in the passage. हमेशा अपने first paragraph को read करो। फर्स्ट पैराग्राफ को रीड करने से आपको एक आइडिया मिल जाता है कि आपका पैसेज आपको क्या डिस्क्राइब कर रहा है, ये पैसेज किस चीज के बारे में है और क्या कन्वे कर रहा है। सेकंड टिप फॉर स्किमिंग इज रीड द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ ईच पैराग्राफ। हमेशा अपने हर पैराग्राफ के एक फर्स्ट सेंटेंस को रीड करो जिससे आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि मेरा ये ए पैराग्राफ मुझे क्या डिस्क्राइब कर रहा है। देन बी पैराग्राफ रीड द फर्स्ट सेंटेंस सो दैट यू हैव एन आइडिया, है ना। इससे हमें क्या मिलता है, एक ओवरव्यू, एक आइडिया मिल जाता है। थर्ड थिंग, रीड द लास्ट पैराग्राफ इन डिटेल, बिकॉज उसमें क्या होता है, आपका कंक्लूजन होता है, आपका समरी होता है, थीम होता है। लास्ट पैराग्राफ हमेशा हमें एक समरी डिस्क्राइब करता है। सो फर्स्ट पैराग्राफ आपने रीड करा एक आइडिया के लिए, मेन आइडिया के लिए कि क्या आपका फर्स्ट आइडिया है। फर्स्ट सेंटेंस आपने रीड करा हर पैराग्राफ का टू गेट एन आइडिया, एंड द लास्ट इज रीड द लास्ट पैराग्राफ सो दैट यू गेट अ थीम, द समरी। लेट्स टॉक अबाउट स्कैनिंग। हम इन सबके साथ एक एक एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम स्किमिंग को अप्लाई करेंगे, कैसे हम स्कैनिंग को अप्लाई करेंगे और कैसे हम रीडिंग फॉर डिटेल को अप्लाई करेंगे। स्कैनिंग क्या होती है? स्कैनिंग का मतलब होता है जब आप रीड कर रहे हो अपने पैराग्राफ को, ठीक है, आप स्कैन कर रहे हो अपने पैराग्राफ को, लेकिन आप एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए। आप कैसे इसको रीड करोगे? आपके क्वेश्चन में लिखा है कि व्हेन वाज क्वीन विक्टोरिया डाइड। क्वीन विक्टोरिया की मौत कब हुई, कब डाई हुई वो। सो व्हेन, पहली बात तो आपको पूछा गया है व्हेन। व्हेन का मतलब क्या होता है? व्हेन का मतलब होता है कि कब, वो डेट, वो टाइम पीरियड आपसे पूछा गया। और दूसरा क्वीन विक्टोरिया, तो क्वीन विक्टोरिया क्या है? वो एक नाम है जिसके थ्रू आप क्या करोगे, सर्च करोगे अपने पैराग्राफ में,
राइट. सो यू आर एक्चुअली लुकिंग फॉर द पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, आप उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को अपने पैराग्राफ में ढूंढोगे. सो दिस इज कॉल्ड अ स्पीड रीडिंग टेक्स्ट व्हेन यू लोकेट विद नेम, डेट्स, फिगर्स और एनी अदर रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, जिसके थ्रू आप क्या करते हो, किसी भी नाम के थ्रू, किसी नंबर के थ्रू, किसी डेट के थ्रू, किसी फिगर के थ्रू आप क्या कर रहे हो, अपनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट कर रहे हो. राइट. सो इसकी टिप्स क्या है, इसकी टिप नंबर 1 है कि लुक फॉर द पैराग्राफ विच कंटेन द रिक्वायर्ड नेम, नंबर, डेट. उस पैराग्राफ में जाओ जहां पे आपको क्या दिया हुआ है, वो नेम दिया हुआ है, या वो नंबर जिसे आप ढूंढ रहे हो वो दिया हुआ है, या फिर वो डेट दे रखी है. राइट. ताकि आपको अपनी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन मिल जाए. तो आप क्विकली अपने ए पैराग्राफ को चेक करोगे, नहीं इसमें तो मुझे वो नंबर ही नहीं मिला, ना मुझे क्वीन विक्टोरिया का नेम मिला. स्किप दैट पैराग्राफ, जाओ दूसरे पैराग्राफ पे. रीड द पैराग्राफ बी. अब पैराग्राफ बी रीड करो. ओके, आई गॉट क्वीन विक्टोरिया, मुझे क्वीन विक्टोरिया तो दो सेंटेंसेस में मिला. फर्स्ट सेंटेंस को क्विकली चेक करो कि क्या उसकी डेथ की बात की है, नहीं करी. ओके, कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस. नेक्स्ट सेंटेंस की बात करो. क्वीन विक्टोरिया की बात हो रही है, डेथ की बात हो रही है. ओके, कब बात हुई है, गॉट योर आंसर, राइट योर आंसर क्विकली. राइट. सो स्कैनिंग इज समथिंग व्हेन यू क्विकली रीड इट विद द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन. इसमें आपको अपने पैराग्राफ को ज्यादा रीड करने की जरूरत नहीं है. आपको रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन के थ्रू क्या करना है, अपने आंसर को फाइंड आउट करना है. राइट. One more thing is for summary related questions, summary is always at the end of your paragraph. So always read last sentences so that you have an idea कि आपको क्या find out करना है, क्या आपका summary है. Let's talk about the third technique, third strategy, reading for detail. Now reading for detail, रीडिंग फॉर डिटेल का मतलब क्या है, जब आप डिटेल के लिए रीड कर रहे हो. डिटेल रीड करना इज लाइक स्लोली रीडिंग द टेक्स्ट, बट स्लोली डजंट मीन कि आप 10 मिनट्स एक ही पैराग्राफ पे लगा दोगे. स्पीड रीडिंग एंड एन एवरेज रीडिंग कम्स अंडर स्लोली रीडिंग. जब आप स्लोली रीड करते हो दैट मीन्स आप पूरे टेक्स्ट को अच्छे से रीड करते हो टू गेट द एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन. नाउ आई टेल यू कि आप रीडिंग फॉर डिटेल कब अप्लाई कर सकते हो, लाइक फॉर मैचिंग हेडिंग क्वेश्चंस, मैचिंग इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस, जब आपको समटाइम्स पूरे पैराग्राफ को रीड करना पड़ता है, एक जनरल ओवरव्यू, एक समरी के लिए, एक मेन आइडिया के लिए उस पैराग्राफ की. रीड ईच सेंटेंस केयरफुली टू गेट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग. आप एक एक सेंटेंस को पढ़ते हो, यहाँ पे अपना थोड़ा सा टाइम ज्यादा डिवोट करते हो, बट not I would say 4 minutes or 5 minutes in reading a single paragraph. No, you can't do that. Slowly reading means that yes, you are reading, but you are reading the sentence very carefully. You're not skimming the paragraph, right? Focus करो उस हर word के पीछे, meaning behind it, so that but never run out of your time. आपका टाइम नहीं निकलना चाहिए. राइट. रीडिंग फॉर डिटेल कैन बी वेरी हेल्पफुल टू राइट द समरी और मेन आइडिया. जब आपको समरी कॉम्प्लीशन करना है या मैचिंग टाइप क्वेश्चन करना है, तो दिस स्ट्रैटेजी इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. अब हम कैसे तीनों टेक्निक्स को अपने पैसेजेस में अप्लाई करने वाले हैं, आइए देखते हैं. ओके, तो हमारी पहली टेक्निक थी स्किमिंग की. अब स्किमिंग मैंने आपको बताया था, जब आपको क्या करना है, क्विकली रीड करना है अपने पैराग्राफ को, फोकस करना है अपने फर्स्ट सेंटेंस को, सो दैट यू गेट एन आइडिया. ये छोटा सा पैराग्राफ आपकी स्क्रीन पे है. आपको इस पैराग्राफ के लिए एक पॉसिबल हेडिंग ढूंढनी है. 3 ऑप्शंस मैंने आपको दिए हैं. आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, 1 मिनट आई वुड से. आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है इस हेडिंग को, which is the suitable heading for this paragraph with the skimming. I will also do with you. मैं भी आपके साथ इसको करने वाली हूँ. मैं quickly इसको read करूंगी and then I'll come to my conclusion point. So देखिए, read it. Yes. So अब हम बात करते हैं one of the more popular theories of the arrival of pasta in Italy was published in the Macaroni Journal by the Association of Food Industry. It states that pasta was brought to Italy by Marco Polo via China.
Polo ventured to China in the time of Yuan dynasty 1271, 1368 and the early as 3000 BC. In the Shanghai province, there is even some evidence there of 4,000-year noodles made from foxtail and broom cornmeal. So what is the possible heading of this paragraph? Though I have read the complete paragraph, but I want you to focus on the beginning, the first sentence. ठीक है, आपको फर्स्ट सेंटेंस पे फोकस करना है. वन ऑफ द मोर पॉपुलर थ्योरीज ऑफ अराइवल ऑफ पास्ता इन इटली वाज पब्लिश्ड इन मैकरोनी जर्नल. सो आपको क्या लगता है कि ये पैराग्राफ आपको क्या कन्वे कर रहा है? रियल ओरिजिन्स ऑफ पास्ता, कॉमन बिलीव्स ऑफ पास्ता, और इज द पास्ता रियली इटालियन? अगर हम अपनी पहली सेंटेंस पे फोकस करें तो पहली सेंटेंस के पहले स्टेटमेंट में ही, इस पैराग्राफ के फर्स्ट सेंटेंस में ही हमें एक चीज क्लियर है. देखिए, थ्योरीज. थ्योरीज क्या होती हैं? थ्योरीज का मतलब होता है कॉमन बिलीव्स. थ्योरीज आर नथिंग बट क्या होते हैं कि बिलीफ क्या है. सो पहली सेंटेंस ही आपको बता रही है कि ये पैसेज आपको क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि कॉमन बिलीफ ऑफ ओरिजिन ऑफ पास्ता, कि क्या बिलीव माना गया था, राइट? तो वन ऑफ द मोर पॉपुलर थ्योरीज ऑफ अराइवल इन पास्ता, राइट? सो यू गॉट योर फर्स्ट आंसर इन द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट कि वो क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं, थ्योरीज को डिस्क्राइब कर रहा है. तो थ्योरीज का मतलब क्या होता है? आपके बिलीव्स. दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट कि रियल ओरिजिन क्या था. कोई भी स्टेटमेंट इस चीज को डिस्क्राइब नहीं कर रही कि रियल ओरिजिन क्या था पास्ता का, और ना ही पास्ता इटालियन है या नहीं, राइट? So we did our first task with the first technique that is called skimming. जब आपने quickly read करा और आपने focus करा first sentence पे. आइए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, स्कैनिंग. अब स्कैनिंग क्या होती है? स्कैनिंग मैंने आपको बताया था जब आपको क्या करना है, अपनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को ढूंढना है, राइट? आपको क्या करना है, अपने स्टेटमेंट में अपने क्वेश्चन को पहले पढ़ना है और उसके बाद क्या करना है, अपनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करना है. तो हमारा क्वेश्चन ए कहता है व्हाट इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट रोटेटिंग बोट लिफ्ट, कि वर्ल्ड का फर्स्ट रोटेटिंग बोट लिफ्ट क्या है? व्हाट इज, व्हाट मीन्स क्या, राइट? व्हाट इज वर्ल्ड्स फर्स्ट रोटेटिंग बोट लिफ्ट. अब व्हाट की बात हो रही है, क्या की बात हो रही है? वर्ल्ड के फर्स्ट की बात हो रही है. आपका कीवर्ड क्या है? वर्ल्ड का फर्स्ट. और किस चीज से रिलेटेड है? रोटेटिंग बोट लिफ्ट की बात हो रही है. क्विकली से हम अपने पैराग्राफ को स्किम करेंगे, स्कैन करेंगे, बट हम अपने दूसरे क्वेश्चंस को भी रीड करते हैं सो दैट वी कैन सेव आवर टाइम. सेकेंड क्वेश्चन कहता है व्हाट कीप्स द फोर्थ एनक्लेडिक कैनाल एंड यूनियन कैनल जॉइंट. अब व्हाट कीप्स, क्या इन दोनों को ज्वाइन रखता है? व्हाट मीन्स अगेन दे आर टॉकिंग अबाउट समथिंग, सम नाउन, उस चीज की बात हो रही है. तो क्या चीज है जो इन दोनों को ज्वाइन करके रखता है? थर्ड क्वेश्चन, हु वांटेड टू क्रिएट अ ड्रामेटिक लैंडमार्क. अब हु मीन्स द नेम ऑफ अ पर्सन. आपने अपने आंसर को प्रेडिक्ट करना है. यहाँ पे हु मीन्स कि एक पर्सन का नाम पूछा जा रहा है कि कौन क्रिएट करता है ड्रामेटिक लैंडमार्क. अब मुझे आइडिया मिल गया कि मुझे अपने तीनों क्वेश्चंस को कैसे फाइंड करना है. मेरा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वो क्या चीज है, व्हाट इज वर्ल्ड्स फर्स्ट रोटेटिंग बोट लिफ्ट, कि सबसे पहले कौन सी है, और उसके बाद वो कौन सी चीज है जो दोनों को ज्वाइन करके रखती है, एंड थर्ड थिंग इज वो कौन सा पर्सन है जो क्रिएट करता है ड्रामेटिक लैंडमार्क, राइट? नाउ आई विल क्विकली स्कैन. मैं पहले अपने पैराग्राफ को स्कैन करूंगी क्विकली. I'm just scanning my A paragraph with my keywords rotating boat lift. Oh, I got my first answer in the very first statement. The Farkik wheel in Scotland is the world's first and only rotating boat lift. तो मुझे मेरा पहला आंसर पहली ही स्टेटमेंट में मिल गया अपने कीवर्ड्स के थ्रू जिसे मैंने स्कैन करा. सेकेंड मेरे कीवर्ड्स है फोर्थ एंड क्लाइक कैनल एंड द यूनियन कैनल. इसको ज्वाइन करने के लिए क्या किया जा रहा है? अब मेरे को ये वर्ड्स अपने मिले हैं फर्स्ट पैराग्राफ में भी, बट इसमें ज्वाइनिंग पार्ट से कुछ रिलेटेड नहीं है. सो आई विल मूव टू माय सेकंड पैराग्राफ. मैं बी पैराग्राफ को रीड करूंगी और बी पैराग्राफ में आई एम गेटिंग माय इंफॉर्मेशन
Historically, the two canals had been joined near the town of Fakik by a sequence of 11 locks and closed sections of canal in which the water level could be raised or lowered. So इनको join किसके थ्रू किया गया है? इनको join किसके थ्रू किया गया है? By a sequence of 11 locks. इनको किसके थ्रू join किया गया है? By a sequence of 11 locks, right? थर्ड क्वेश्चन आपका कहता है कि कौन क्रिएट, हु वांटेड टू क्रिएट अ ड्रामेटिक लैंडमार्क? कौन क्रिएट करने वाला है, कौन क्रिएट करता है ड्रामेटिक लैंडमार्क? सो अब मैं क्रिएटिव लैंडमार्क को सर्च करने वाली हूँ और उस पर्सन के नेम को सर्च करने वाली हूँ. मैंने फर्स्ट पैराग्राफ स्कैन करा, मुझे नहीं मिला. सेकंड पैराग्राफ जितना मैंने स्कैन करा उसमें मुझे नहीं मिला. लास्ट की फ्यू लाइंस में मुझे एक नेम दिख रहा है, द ब्रिटिश वाटरवेज अथॉरिटीज वर कीन टू क्रिएट अ ड्रामेटिक 21st सेंचुरी लैंडमार्क. सो दैट मीन्स वो कौन है जो क्रिएट करता है ड्रामेटिक लैंडमार्क? द ब्रिटिश वाटरवेज अथॉरिटी. सो वो नाम क्या है, कौन है वो ऑर्गेनाइजेशन? उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ब्रिटिश वाटरवेज अथॉरिटीज, राइट? सो हमने स्कैन कैसे करा है? विद द कीवर्ड्स, jumping to that part, not reading the entire information but eliminating the extra information, right? See this. अब करते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी, दैट इज रीडिंग फॉर डिटेल. रीडिंग फॉर डिटेल क्या होती है? जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको डिटेल में रीड करना होता है अपने पैराग्राफ को, सो दैट आपको एक मेन आइडिया मिल जाए कि आपका पैराग्राफ आपको क्या डिस्क्राइब कर रहा है. नाउ यू हैव टू मैच द हेडिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. आपको यहाँ पे क्या करना है? मैच करना है हेडिंग को कि इन चारों में से कौन सी हेडिंग आपके पैराग्राफ को सूट करती है. अब रीडिंग फॉर डिटेल, आपको एंटायर पैसेज को रीड करना है, नॉट वेरी स्लोली बट यस, आपको स्किम नहीं करना यहाँ पे. However, gas molecules called greenhouse gases that absorb thermal infrared radiations and are in significant enough quantity can force and alter the climate system. Carbon dioxide and other greenhouse gases act like a blanket, absorbing IR radiation and preventing it from escaping into outer space. The greenhouse effect, combined with the increasing level of greenhouse gases, produces global warming, which is expected to have profound implications. अब आप क्या मुझे थोड़ा सा आइडिया दे सकते हैं कि ये क्या चीज को एक्सप्लेन कर रहा है? यस देखो, इस पैराग्राफ में हमें क्या डिस्क्राइब किया जा रहा है? देयर आर सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. इसमें ग्रीन हाउस गैसेस की बात भी हो रही है, गैस मॉलिक्यूल्स की बात भी हो रही है, राइट? कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस एक्ट एज दिस एंड दिस. बट इन सब प्रोसीजर के थ्रू व्हाट इज द मेन आइडिया? वो हमें डिस्क्राइब क्या कर रहा है, क्या बता रहा है कि ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, जब ये कंबाइन होता है, जब ग्रीन हाउस गैसेस के लेवल्स क्या होते हैं? अप हो जाते हैं, राइज हो जाते हैं, तो क्या प्रोड्यूस होती है? ग्लोबल वार्मिंग. सो दैट मीन्स इसमें जो भी प्रोसीजर हमें अभी तक बताया वो किस चीज के लिए बताया? कि ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इससे क्या प्रोड्यूस हो रही है? ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट हो रही है. प्रोड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग मीन्स creating global warming. So this whole process, this whole passage describes you about कि global warming create कैसे होती है, right? These last few lines gives you the 100% confirmation. आपको एक 100% confirmation मिल रहा है कि ये जो आपको डिस्क्राइब किया गया है ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में और ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में, वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट कर रहे हैं. सो व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ दिस पैराग्राफ? इसकी हेडिंग क्या है? क्रिएटिंग ग्लोबल वार्मिंग. गॉट इट? Okay, this ends up with our technique part. One thing I want to tell you is that I'm going to release my more live sessions so that आप उनको देख पाएं. And always see from session 1. ये बेबी कोड आइल्स आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने फोन्स में. दिस इज
suitable for phone. इसमें आप स्पीकिंग प्रैक्टिस देख सकते हैं, स्पीकिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, लिसनिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, रीडिंग मॉक टेस्ट कर सकते हैं, लाइव स्पीकिंग की प्रैक्टिसेस हैं, लॉट्स ऑफ रीडिंग पैसेजेस हैं अपडेटेड, और आप हमारे लाइव सेशंस को भी देख सकते हैं। अगर आपको नंबर ऑफ मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा डाउनलोड करने हैं, स्पीकिंग के टेस्ट ज्यादा से ज्यादा एक दिन में देने हैं, तो आप हमारी मेंबरशिप विच इज अ वेरी नॉमिनल, यू कैन बाय इट सो दैट यू कैन सी। हमारे एकेडमिक और रीडिंग टेस्ट जब आप एप्लीकेशन को ओपन करोगे, रीडिंग प्रैक्टिस में जाओगे, वहां पे आपको एकेडमिक और जनरल के ऐसे मॉक टेस्ट दिखेंगे जिन्हें आप डाउनलोड करो, प्रिंट आउट निकालो, प्रैक्टिस करो डेली बेसिस पे। अनलिमिटेड टेस्ट आप डाउनलोड कर सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है, आपका जितना मन है प्रैक्टिस का, आपका 1 वीक में एग्जाम है, 2 वीक्स में एग्जाम है, आप नंबर ऑफ डाउनलोड करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। दीज आर ऑल अपडेटेड, ये सब लेटेस्ट मॉक टेस्ट है इसके अंदर। नेक्स्ट थिंग, जैसे मैंने आपको बताया, आप हमारे लाइव सेशंस को यहाँ पर देख सकते हैं। हमारी ऐप में आपको एक ऑप्शन मिलेगा लाइव सेशंस का, वहां पे आपको मेरा सेशन नंबर 1 दिखेगा रीडिंग का, जिसे आप देख सकते हैं। आप हमारे को कमेंट्स भी दे सकते हैं, फीडबैक्स भी दे सकते हैं कि आपको मेरा सेशन कैसा लगा, राइट। डू शेयर योर फीडबैक, अपना वैल्यूएबल फीडबैक देके आप, सो दैट आई कैन इम्प्रूव एंड आई कैन हेल्प यू अलॉट। मैं आपको वो चीजें करा पाऊंगी जिसमें आपको डिफिकल्टी हो रही है, आप मुझे वो भेजिए, फीडबैक दीजिए, कमेंट दीजिए, रेटिंग कीजिए कि आपको सेशन कैसा लगा, so that I can come up with new more live sessions and I can teach you free of cost, freely in this free campaign, and everybody can learn about it, right? आप सब उसको देख पाए, पढ़ पाए और प्रैक्टिस कर पाए अपने घर पे, राइट। तो यहाँ पे आप अपनी रेटिंग्स दे सकते हैं, देयर आर स्टार्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ आप रेटिंग दे सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको मेरा सेशन कैसा लगा, फीडबैक देके, राइट। Thank you so much for watching my session. And I would say that I'm going to help you. I'm going to come up with new approaches जिससे आपकी overall performance improve होगी, and so that आप IELTS exam को clear कर पाएंगे, right? Thank you so much. Bye bye. See you soon for the next session, right? Thank you.